मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और जहाँ मैं रिसर्च कर रही हूँ और जहाँ मेरा घर है वहाँ लगभग 200-250 किलोमीटर का अंतर है। बस से जाने में 6 या 7 घंटे लगते हैं और ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो 7 घंटे लगते हैं। मैं और एक मेरी फ्रेंड है, हम लोग का बस स्टॉप एक जैसा है, बस गांव अलग अलग है जहाँ हम लोग रहते हैं। जब मैं गई यहाँ से घर, दिवाली की छुट्टी थी, अभी दिवाली निकल गई ना रिसेंटली, तो दिवाली की छुट्टी थी तो हम लोग घर गए। जब वो घर गई और मैं घर गई, डिफरेंस देखना। जब वो घर जाती है तो उसकी मम्मी कहती है या वो पहुंची, उसने टमाटर कद्दूकस की और पहुंचते ही नहीं गई, फिर थोड़ा रेस्ट किया, अगले दिन की बात है शायद, तो उसने टमाटर कद्दूकस किए और उसने सब्जी पका दी। उसकी मम्मी बोलती है ओ मेरा बच्चा आ गया तो मेरी कितनी हेल्प हो गई, मुझे सब्जी नहीं बनानी पड़ी। और मैं बेसिकली एक किसान फैमिली से हूँ, मतलब बहुत ही रेयर, जैसे कहते हैं ना भारत किसानों का देश है, वो वाले किसान। मैं किसान की बेटी हूँ। अगले दिन मैं तो घर का काम वहाँ करना ही पड़ता है। रोटियां बनती हैं हमारे घर, चूल्हे पर से रोटी बनती है। चूल्हा, गैस चूल्हा वाला चूल्हा नहीं, लकड़ी वाला चूल्हा, उपले, हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं, कंडे और उपले वाला चूल्हा। हमें 1-1.5 घंटा लगता है रोटी बनाने में। रोटी बनाई, सब्जी बनाई, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। मम्मी बाहर का काम करती थी, वो भी पापा की हेल्प करती हैं खेती वगैरह में। फिर हम बैठ गए, झाड़ू पोछा रोटी सब्जी बना के। मम्मी की बैठ गई, ये नहीं करना। वो हमारे दिवाली थी तो काम बहुत ज्यादा था, बैलान गिट्टी नहीं, मिट्टी का घर है हमारा, पूरा नहीं है, थोड़ा सा। बैठ गई, ये नहीं करना है। तो मैं सुना रही थी, मैं कहा भैया तो मम्मा ऐसी बोलती है, वो माँ बोलती है तुम्हारी माँ ऐसा बोलती है, मेरी माँ तो ऐसा बोल रही थी। तो उसके बाद मतलब ऐसे ही सीन था उसका भी हमारा भी, मतलब हमें थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है। वो स्ट्रगल वाली बात जो है ना, वो वाला बहुत काम करना पड़ता है। तो गाँव का घर पड़ता नहीं, वो पड़ता एक ऐसा बड़ू तो धक्का दे रहे हैं काम करो करो, अच्छा लगता है काम करना। फिर आने लगे, दिवाली खत्म हुई, छुट्टियाँ खत्म हुई, अब कॉलेज जाना है, आ रहे हैं। तो उसके 3-4 बैग थे, मेरे 2 बैग थे। उसका ज़्यादा सामान था, मेरा भी सामान था, लेकिन मेरे एक ही बैग में रख दिया गया था। और जब तो हमने बोला कि तुम ये सामान निकलवाओ, हम ऑटो लेके आते हैं। उसने कहा ठीक है। मैं थोड़ा ही आगे चली थी, वो कहती है रानी तुम सामान निकालो, मैं ऑटो लेने जा रही हूँ। क्या हो गया? फिर मैंने उठा, उसके 3-4 जो बैग थे बहुत हल्के हल्के थे, मतलब डिवाइड कर दिया गया। और मेरा बैग मैंने नोटिस किया हिल भी नहीं रहा था, 15-20 किलो आटा उसमें होगा। फिर और हम उठा के लाए, फिर उस ऑटो में रखा, फिर 3 मंजिल ऊपर जो रूम लिया है वो है, तो उठा के ले गए। हालत मेरी भी खराब हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हिल नहीं सकती। ये सामने वो तो अलग है, परवरिश का उसकी वैसी है, वो नाजुक है, अच्छे घर से। मैं तो किसान की बेटी हूँ तो क्या ही कह सकते हैं। पर हम एक बात समझ में आई इसके पापा के बिहेवियर से, मेरे पापा तो पापा ही है, तो एक बात बहुत अच्छे समझ में, इसके पापा राजा हैं और मैं अपने पापा की राजकुमारी हूँ। राजा की बेटी राजकुमारी होती ही है, लेकिन मेरे पापा ने मुझे राजकुमारी बना के रखा, अपनी औकात से बाहर रख के। और प्राउडली मैं कह सकती हूँ मैं अपने पापा की रानी हूँ। थैंक यू।